क्या आप अपनी जिंदगी खुद चला रहे हैं या आपका दिमाग आपको हर पल कंट्रोल कर रहा है? अगर इस सवाल ने आपको एक सेकंड के लिए भी रोक दिया तो ये वीडियो आपके लिए है। बुक लिसनर्स, दिल से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पीएस बुकिश और आज हम गहराई में उतरेंगे एक ऐसी किताब में जिससे आपकी जिंदगी की दिशा सच में बदल सकती है। द डोपामाइन डिसिप्लिन। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, द प्लेजर प्रिजन। हाउ डू यू मीन कंट्रोल? सोचिए, आप सुबह उठते ही सबसे पहले फोन उठाते हैं, नोटिफिकेशन खुलता है, स्क्रॉलिंग शुरू होती है और अचानक दिमाग में हल्की सी खुशी की लहर दौड़ती है। यही है डोपामिन का खेल। ये एक छोटा सा केमिकल है जो हर छोटे काम के पीछे एक हिडन रिवॉर्ड सिस्टम लगा देता है। आपको लगता है मैं तो बस टाइम पास कर रहा हूं, लेकिन सच ये है कि आपका दिमाग बार बार उसी छोटी खुशी की खुराक के पीछे भाग रहा है। डोपामिन आपको उसी तरह बांधता है जैसे किसी कैदी को धीरे धीरे जंजीरों में बांधा जाता है। और मजेदार बात, डोपामिन गलत नहीं है। यही आपको खाना खाने की इच्छा देता है, काम करने का एनर्जी देता है, दोस्त से मिलने पर मुस्कुराता है। लेकिन समस्या तब होती है जब दिमाग असली खुशी और नकली खुशी में फर्क करना बंद कर देता है। आप सोचते हैं कि आप फ्री हैं, लेकिन असलियत यह है कि दिमाग आपकी स्टीयरिंग पकड़ चुका है। कभी नोटिस किया है, जैसे ही आप पढ़ने बैठते हैं, कोई स्किल सीखना चाहते हैं, अचानक बेचैनी बढ़ जाती है और उसी वक्त फोन खोलना सबसे आसान लगता है। क्यों? क्योंकि दिमाग इम्बैलेंस है। आसान चीजें तुरंत खुशी देती है और मुश्किल काम डिलेड रिवॉर्ड लाते हैं। दिमाग उसी मीठी गोली के पीछे भागता है जो अभी खुशी दे दे। इसीलिए बहुत लोग घंटों गेमिंग, स्क्रॉलिंग, जंक फूड में फंसे रहते हैं। असल में वो किसी बाहरी ताकत से नहीं, अपने ही प्लेजर प्रिजन में बंद होते हैं। ताला बाहर से नहीं लगा, उन्होंने खुद ही अंदर से लगाया है। मुझे याद है, एक बार मैंने तय किया पूरा दिन फोन नहीं छूऊंगा। पहले 2 घंटे ठीक थे, फिर बेचैनी शुरू, जैसे कोई अंदर से खींच रहा हो। उसी पल समझ आया, एडिक्शन हमेशा किसी पाउडर या दारू से नहीं होती। कई बार ये अदृश्य जंजीरें होती है जो हम खुद अपने दिमाग पर डालते हैं। शायद आपने भी सोचा होगा, आज से हेल्दी खाना है, आज से जिम जाना है, लेकिन जैसे ही बोर्डम आता है, आप वापस पुराने पैटर्न में लौट जाते हैं। फिर गिल्ट, शर्म और खुद से निराशा। आप वीक नहीं हैं, आप बस डोपामिन के खेल में फंसे हुए हैं। डोपामिन बार बार इल्यूजन देता है, बस ये कर लो, अभी यही जरूरी है, और आप उसी झांसे में लॉन्ग टर्म गोल से दूर जाते जाते बिग पिक्चर खो देते हैं। लोग कहते हैं मुझे अपनी जिंदगी पर कंट्रोल नहीं लगता। कंट्रोल खोया नहीं है, बस टेम्पररीली हाईजैक हुआ है। और ट्विस्ट ये है, इस जेल की चाबी भी आपके पास ही है। आपको डोपामिन को खत्म नहीं करना, उसे समझना है। हर बार फोन उठाने से पहले बस पूछिए, क्या ये सच में जरूरी है? धीरे धीरे वो अदृश्य जंजीरें कमजोर होने लगेंगी। डोपामिन को फॉलो कब करना है और इग्नोर कब, ये आप तय करेंगे। इमीडिएट प्लेजर शॉर्ट टर्म कंफर्ट, डिलेड प्लेजर लॉन्ग टर्म फ्रीडम। अब खुद से पूछिए, क्या मैं सच में फ्री हूं, या मेरे चॉइसेस सिर्फ उसी चीज पर टिके हैं जो तुरंत खुशी देती है? याद रखिए, आप बाहरी जेल में नहीं, अपने ही दिमाग की जेल में फंसे हैं, और चाबी आपके ही हाथ में है। चैप्टर 2, द साइलेंट डिस्ट्रक्शन ऑफ विल पावर। बहुत से लोग हर दिन कमजोर पड़ रहे हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता कि वजह क्या है। सब कुछ सामान्य दिखता है, पर अंदर एक धीमी तबाही चल रही होती है। पहली बार ये ट्रैप फन लगता है, बस क्यूरियोसिटी, बस थोड़ी मौज। लेकिन जैसे ही खेल शुरू होता है, दिमाग उसी शॉर्टकट के पीछे भागने लगता है। इंस्टेंट रिवॉर्ड, इंस्टेंट एस्केप, फेक कंफर्ट, और धीरे धीरे असली जिंदगी बेरंग लगने लगती है। आप सोचते हैं मैं इसे कंट्रोल कर लूंगा,
बस आखिरी बार। लेकिन दिमाग पहले ही ट्रेन हो चुका होता है। एनर्जी गिरने लगती है, कॉन्फिडेंस कम होता है, फोकस टूटता है, विल पावर ड्रेन होती जाती है। ये एडिक्शन शराब या सिगरेट से अलग नहीं, बस दिखाई नहीं देती। मेरा एक दोस्त कहता था, यार लगता है मेरी जिंदगी रुक गई है। कुछ प्लान करता हूं लेकिन डिसिप्लिन टिकता नहीं। धीरे धीरे उसने सच बोला। आउटसाइड वो हंसता था, लेकिन अंदर उसका कॉन्फिडेंस टूट रहा था। आइज डल हो रही थी और हर चैलेंज पर वो हार मानने लगा था। सबसे बड़ी समस्या सिर्फ एक्ट नहीं है, बल्कि वो डैमेज जो आपकी विल पावर पर होता है। जब दिमाग इजी प्लेजर का आदी हो जाता है तो मुश्किल कामों के लिए एनर्जी बचती ही नहीं। अगर एक क्लिक से खुशी मिल रही है तो मेहनत क्यों करे? और यही वजह है कि लोग कहते हैं, मैं कोशिश करता हूं पर डिसिप्लिन बनता ही नहीं। साइकिल बहुत साइलेंट है, बाहर कोई नोटिस नहीं करता, लेकिन अंदर से आदमी हॉलो होता जाता है। के बाद दिमाग में खालीपन, गिल्ट, शर्म, लो एनर्जी, और यही गिल्ट फिर साइकिल रिपीट करवाता है। आप कहते हैं अब छोड़ दूंगा, लेकिन जैसे ही स्ट्रेस या लोनलीनेस आती है दिमाग फिर उसी आसान रास्ते पर लौट जाता है। आप अपनी ही ताकत पर भरोसा खोने लगते हैं। आपका दुश्मन बॉडी नहीं है, दुश्मन वो इल्यूजन है जो दिमाग बनाता है। स्ट्रेस वही खड़ा रहता है, ऊपर से आपकी ताकत भी कम हो जाती है। जैसे कोई सैनिक बार बार युद्ध में हथियार डाल दे, लेकिन अच्छी खबर, विल पावर वापस आती है। ये मसल है, जितना यूज करो उतनी स्ट्रांग। हर बार जब आप खुद को रोकते हैं आप स्ट्रॉन्गर बनते हैं। हर बार जब फॉल करते हैं वीक। लेकिन गिरना फेलियर नहीं है, उठना विक्ट्री है। अब खुद से पूछिए, मैं किस तरह का इंसान बनना चाहता हूं? वो जो हर बार अपनी वीकनेस के आगे झुक जाए, या वो जो धीरे धीरे अपनी ताकत रिक्लेम करे? हां, मुश्किल है, बेचैनी आएगी, बट इट्स टेम्पररी। ये स्ट्रगल आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। एक बार ये जेल तोड़ दी, हर वीक हैबिट से आजाद हो पाएंगे। सिर्फ टाइम की बर्बादी नहीं, ये आपकी आत्मा, आपके सपनों की आग, आपकी आंखों की चमक और आपकी इच्छा शक्ति को चुपचाप खा जाता है। लेकिन लड़ाई हारी हुई नहीं है। सवाल सिर्फ इतना है, क्या आप अपनी विल पावर वापस रिक्लेम करने का पहला कदम उठाएंगे? चैप्टर 3, डिटॉक्सिंग द ब्रेन, रिक्लेमिंग योर मेंटल एनर्जी। कई दिनों तक सोचने के बाद मुझे अचानक एहसास हुआ, दिमाग भी एक कमरे की तरह होता है। अगर कमरे में हर तरफ सामान बिखरा हो, धूल जमा हो, पुराने अखबार पड़े हों, तो उस कमरे में बैठते ही थकान होने लगती है। ठीक यही हाल हमारे दिमाग का भी है। आज हमारा दिमाग नोटिफिकेशन की आवाजों, एंडलेस वीडियोस और उन हजारों छोटी छोटी चीजों से भर चुका है जो हमारी मेंटल एनर्जी चूस लेती है। दिमाग थकान महसूस करता है तो हमेशा वजह बड़ी नहीं होती। अक्सर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम हर छोटी डिस्ट्रैक्शन को अंदर आने देते हैं। जैसे खिड़की खुली छोड़ दी हो और धूल, धुआं, शोर लगातार अंदर आता रहे। धीरे धीरे वो कमरा इतना भारी हो जाता है कि आपको खुद भी समझ नहीं आता आपको आराम चाहिए या बस थोड़ा सा सुकून। डोपामिन भी यही करता है। जब आप छोटी छोटी खुशियों के पीछे भागते हैं, स्क्रॉल, रील्स, शॉर्ट्स, नोटिफिकेशन, तो दिमाग थोड़ा और गंदा हो जाता है। वो साफ कमरा जो फोकस और क्लैरिटी दे सकता था अब बिखर चुका होता है। इसीलिए बहुत लोग कहते हैं, मेरा दिमाग हमेशा थका हुआ लगता है, चाहे नींद पूरी हो या ना हो। क्योंकि नींद पूरी हो सकती है, लेकिन दिमाग डिटॉक्स हुए बिना हल्कापन नहीं आता। असली डिटॉक्स क्या है? डिटॉक्स का मतलब सिर्फ फोन से दूर रहना नहीं है। डिटॉक्स का मतलब है अपने दिमाग को वो ब्रीदिंग स्पेस देना जिसका वो असली हकदार है। वो एहसास आपको तब मिलता है जब आप अकेले टहल रहे होते हैं, कोई पुराना गाना अचानक यादें लौटा देता है, आप बस चुपचाप बैठे होते हैं। ये वो मोमेंट्स हैं जहां दिमाग खुद को रीसेट करता है। लेकिन आज की दुनिया आपको डिटॉक्स होने ही नहीं देती। हर जगह नया वीडियो,
नया ट्रेंड, नया नोटिफिकेशन, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। और अगर आप थोड़ी देर के लिए भी खाली बैठ जाए तो बेचैनी होने लगती है, जैसे दिमाग पूछ रहा हो, अब मुझे क्या खिलाओगे? यही बेचैनी सबसे बड़ा संकेत है कि अंदर बहुत गहरी डिटॉक्स की जरूरत है। मेरा अपना एक्सपेरिमेंट, एक बार मैंने पूरा दिन इंटेंशनली स्लो करने की कोशिश की। कोई तेज स्क्रॉलिंग नहीं, नॉर्मल वॉक, नॉर्मल खाना, हर काम में अवेयरनेस। शुरुआत में मुश्किल लगा, बार बार हाथ फोन की तरफ गया, बेचैनी हुई, लेकिन शाम तक महसूस हुआ जैसे दिमाग का बोझ उतर गया हो। अचानक आइडियाज आने लगे, सोच साफ होने लगी। तभी समझ आया, डिटॉक्स लक्ष्योरी नहीं, जरूरत है। नेचर क्यों हमें हल्का कर देती है? जब आप पार्क में बैठते हैं, पेड़ों को देखते हैं, पहाड़ों की हवा लेते हैं, तो दिमाग हल्का क्यों महसूस करता है? क्योंकि वहां डिस्ट्रैक्शन नहीं होते, वहां सब कुछ नेचुरली धीमा होता है। आपकी नजरें हर सेकंड नया रिवार्ड नहीं ढूंढती। यही है नेचुरल डिटॉक्स। लेकिन असली सवाल, इसे रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लाएं? हम सब के पास पहाड़ों पर जाने का ऑप्शन नहीं होता, लेकिन छोटा सा डिटॉक्स घर पर लाया जा सकता है। सुबह उठते ही फोन मत छूना, दिन में कुछ मिनट चुपचाप बैठना, रात को स्क्रीन की जगह किताब पढ़ना। ये छोटे स्टेप्स दिमाग को रीसेट करने में बेहद ताकतवर है। अल डिटॉक्स भागना नहीं है। बहुत लोग सोचते हैं कि डिटॉक्स मतलब है फोन, सोशल मीडिया, इंटरनेट से दूर भाग जाना। लेकिन असली डिटॉक्स है अपने दिमाग को ट्रेन करना कि वो हर वक्त रिवार्ड के पीछे न भागे। जब आप खुद से कहते हैं, हां, मैं बोरियत झेल सकता हूं, तब असली काम शुरू होता है। बोरियत से भागना ही आपको दोबारा उसी ट्रैप में धकेल देता है। डिटॉक्स का असली असर क्या है? जब दिमाग साफ होता है, आपकी सोच ज्यादा क्लियर होती है, डिसीजन आसान लगते हैं, छोटी चीजों में खुशी महसूस होती है, और सबसे बड़ी बात, आपकी एनर्जी खत्म नहीं होती। जो एनर्जी बेकार की स्क्रॉलिंग में उड़ जाती है, वही एनर्जी आपकी जिंदगी का फ्यूल है। इस चैप्टर का सच, दिमाग का डिटॉक्स कोई फैंसी कॉन्सेप्ट नहीं है, ये सर्वाइवल की जरूरत है। अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा दिमाग साफ नहीं करेंगे तो वो भारी होता जाएगा और जिंदगी डर लगाने लगेगी। लेकिन जैसे ही आप डिटॉक्स करना सीख जाते हैं, आप अपनी मेंटल एनर्जी को रिक्लेम कर लेते हैं, और वही एनर्जी आपको वो इंसान बनाती है जो अपने गोल्स, ड्रीम्स और अपने असली सेल्फ के साथ जुड़ा रहता है। चैप्टर 4, डिसिप्लिन ओवर डिजायर, ट्रेनिंग द इनर वॉरियर। कभी कभी जिंदगी में सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं होता, वो हमारे अंदर छिपा होता है। वो दुश्मन है हमारी इच्छाएं। यही इच्छाएं हमें हर बार आसान रास्ते पर धकेलती है। और सच ये है कि सिर्फ इच्छाओं के पीछे भागते रहना हमें धीरे धीरे अंदर से खोखला बना देता है। असली ताकत तब बनती है जब हम सीखते हैं कि इच्छाओं को कंट्रोल कैसे करना है। यही है डिसिप्लिन, और यही है अंदर का योद्धा। जिंदगी रोज दो रास्ते देती है। हर दिन हर इंसान के सामने दो तरह के रास्ते होते हैं। एक वो चीजें जो तुरंत मजा देती है, स्क्रॉलिंग, जंक फूड, लेट नाइट वीडियो, बेवजह की बातें। दो वो काम जो मुश्किल है लेकिन हमें मजबूत बनाते हैं, पढ़ाई, वर्कआउट, प्रैक्टिस, ग्रोथ, स्किल्स। इच्छा, डिजायर हमेशा आपको पहले रास्ते पर खींचती है। डिसिप्लिन आपको दूसरे पर धकेलता है। और हर दिन जो चॉइस आप करते हैं वही तय करती है कि आप कमजोर बनेंगे या योद्धा। हर महान इंसान ने यही कीमत चुकाई है। आपने कभी गौर किया है, कोई भी महान इंसान, न खिलाड़ी, न लेखक, न विजनरी, कभी अपनी इच्छाओं का गुलाम बनकर आगे नहीं बढ़ा। उन्होंने कीमत चुकाई है, नींद काटी है, कंफर्ट छोड़ा है, टेम्पटेशन को ना कहा है, और उस कीमत के बदले उन्हें वो ताकत मिली जो लाखों लोगों को इंस्पायर करती है। एक लड़के की कहानी जो हर बार हार जाता था। मुझे एक लड़का याद है, वो हर एग्जाम के समय कहता था, मैं पढ़ना चाहता हूं लेकिन कंसंट्रेशन नहीं होता।
असल में उसकी समस्या कंसंट्रेशन की नहीं थी। उसकी समस्या थी कि वो हर छोटी इच्छा के आगे झुक जाता था। कभी फोन, कभी गेम, कभी बाहर जाने की प्लानिंग। उसकी इच्छाएं उसे खा रही थी। लेकिन जब उसने छोटे छोटे स्टेप लेकर डिसिप्लिन शुरू किया, उसकी पूरी जिंदगी बदलने लगी। उसने समझा, इच्छाएं टेम्पररी होती है, लेकिन डिसिप्लिन परमानेंट स्ट्रेंथ देता है। शायद आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। आपने भी कभी कुछ बड़ा करने की ठानी होगी और बीच रास्ते में छोड़ दिया होगा। आपने सोचा होगा, शायद मैं कमजोर हूं। लेकिन नहीं, आपने अपनी इनर वॉरियर को जगाया ही नहीं था। योद्धा तब पैदा होता है जब आप इच्छा उठते ही कहते हैं, नहीं, मैं ये नहीं करूंगा। उस एक छोटे से ना में अद्भुत ताकत छिपी होती है। इच्छाएं खत्म नहीं होती, उन्हें मास्टर करना पड़ता है। इंसान होने के नाते इच्छाएं हमेशा रहेंगी, लेकिन योद्धा बनने का मतलब है उन इच्छाओं को मास्टर करना। जैसे घोड़े को लगाम चाहिए, वैसे ही इच्छाओं को डिसिप्लिन की लगाम चाहिए। लगाम छोड़ दी तो घोड़ा आपको गिरा देगा, सही पकड़ा तो वही घोड़ा आपको मंजिल तक ले जाएगा। एक सवाल जिसने मुझे झकझोर दिया। एक बार मैंने खुद से पूछा, क्या मैं अपनी जिंदगी चला रहा हूं या मेरी इच्छाएं मुझे चला रही हैं? यह सवाल जितना सरल है उतना ही चुभता है, क्योंकि सच्चाई यह है कि हम में से बहुत लोग कंट्रोल में नहीं होते। हम कहते हैं, कल से बदल जाऊंगा, लेकिन फिर वही पुराना पैटर्न दोहराते रहते हैं। यही वो पल है जहां इनर वॉरियर को जागना पड़ता है। जिंदगी एक युद्ध है। असली जीत किसकी होती है? सोचिए, अगर युद्ध में सैनिक कह दे, मुझे आराम चाहिए, मुझे अभी मजा चाहिए, मुझे अभी खाना चाहिए, तो क्या वो जीत सकता है? नहीं, जीत उसी की होती है जो खुद पर काबू पाले। जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है। हर दिन आपके सामने डिजायर्स, डिस्ट्रैक्शंस और डोपामाइन से एक युद्ध चलता है। इस युद्ध का योद्धा वही है जो डिसिप्लिन को अपना आर्मर बनाता है। छोटी जीते बड़ा योद्धा। शुरुआत में ये लड़ाई बहुत कठिन लगती है। ऐसा लगता है कि इच्छाएं हर बार जीत रही है, लेकिन हर बार जब आप फोन उठाने से खुद को रोकते हैं, हर बार जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं, हर बार जब आप टेम्पटेशन को ना कहते हैं, आपका इनर वॉरियर एक नया आर्मर पा लेता है। और एक दिन आप पीछे मुड़कर देखते हैं और समझते हैं कि वही लड़ाई जो आपको तोड़ना चाहती थी, उसी ने आपको सबसे मजबूत बना दिया। तब एहसास होता है, डिसिप्लिन कोई सजा नहीं है, ये आपकी असली आजादी है। इच्छाएं हमेशा आपको छोटा रखेंगी, डिसिप्लिन ही आपको बड़ा बनाएगा। अगर आप सच में अपने इनर वॉरियर को ट्रेन करना चाहते हैं, तो हर दिन छोटे छोटे फैसलों में डिसिप्लिन चुनना शुरू करें, क्योंकि असली योद्धा वही होता है जो तलवार दूसरों पर नहीं बल्कि अपनी इच्छाओं पर चलाता है। चैप्टर 5, क्लैरिटी इज द न्यू हाई। कभी कभी जिंदगी बिना वजह धुंधली लगती है, जैसे आंखें खुली हों पर सामने सब कोहरा फैला हो। आप कुछ करना चाहते हैं, लेकिन समझ नहीं आता कि कहां से शुरू करें, क्या करें, कैसे करें। यही है क्लैरिटी की कमी। और सच कहें तो क्लैरिटी मिलना किसी हाई से कम नहीं, क्योंकि जब आपके अंदर एक साफ क्रिस्टल क्लियर तस्वीर बनती है, तो अचानक सब हल्का लगने लगता है, जैसे अंदर का बोझ उतर गया हो। डोपामाइन आपको मजे देता है, क्लैरिटी आपको दिशा देती है। डोपामाइन हमेशा आपको तत्कालिक मजे की तरफ खींचता है, लेकिन क्लैरिटी आपको डायरेक्शन देती है। मजा कुछ पल का होता है, डायरेक्शन हमेशा साथ रहती है। आप थक क्यों जाते हैं? फोकस क्यों टूट जाता है? कई लोग पूछते हैं, मुझे एनर्जी क्यों नहीं मिलती? फोकस टूटता क्यों है? छोटी सी बात इतनी भारी क्यों लगती है? असल वजह यह नहीं है कि आप कमजोर हैं। असल वजह यह है कि आपका दिमाग हर तरफ दौड़ रहा है, लेकिन उसे पता ही नहीं कि उसे जाना कहाँ है। ये वैसा ही है जैसे कोई कार फुल स्पीड पर हो, लेकिन स्टीयरिंग किसी ने पकड़ा ही ना हो। बिना क्लैरिटी के आप हर ट्रैप में फंसते हैं। जब आपके गोल्स धुंधले होते हैं, तो आप आसानी से फंस जाते हैं।
दोस्त का कंपैरिजन, सोशल मीडिया का प्रेशर, दूसरों की एक्सपेक्टेशन, ओवरथिंकिंग, गिल्ट, सेल्फ डाउट, और धीरे धीरे आप खुद को खोने लगते हैं। लेकिन जैसे ही क्लैरिटी आती है, सब कुछ बदल जाता है, क्योंकि क्लैरिटी सिर्फ रास्ता नहीं दिखाती, वो नॉइस से बचाती है। एक समय मेरी जिंदगी भी उलझी हुई थी। एक वक्त था जब मैं हर चीज एक साथ करने की कोशिश कर रहा था। नई आदतें, नए प्लान, नए टारगेट, नए एक्सपेरिमेंट, और नतीजा, हर दिन थककर गिर जाता था और कुछ भी पूरा नहीं कर पाता था। तब समझ आया कि मेरी प्रॉब्लम मेहनत की नहीं थी, मेरी प्रॉब्लम क्लैरिटी की थी। मुझे पता ही नहीं था कि सबसे जरूरी क्या है। और जब मैंने बैठकर खुद से पूछा, मेरी लाइफ की असली प्रायोरिटी क्या है, तभी सारा बोझ अचानक हल्का हो गया। क्लैरिटी का असली जादू। आपने नोटिस किया होगा, कभी किसी बात पर अचानक आपके दिमाग में सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाता है, और फिर आप बिना किसी जोर या प्रेशर के काम करने लगते हैं। जैसे परीक्षा से पहले अचानक पूरा फोकस आ जाता है, या किसी रिश्ते में एक बड़ी रियलाइजेशन आने पर आप तुरंत फैसला ले पाते हैं। यही है क्लैरिटी की ताकत। ये आपके अंदर एक नेचुरल हाई पैदा करती है। ये हाई एडिक्शन जैसा नहीं, ये हाई सस्टेनेबल है। क्लैरिटी का पहला स्टेप, ये मानना कि अभी आपके अंदर कंफ्यूजन है। कई लोग अपनी कंफ्यूजन को मानते ही नहीं, वो बस बहाने बनाते हैं। टाइम नहीं है, लक खराब है, दुनिया अनफेयर है। लेकिन सच्चाई ये है, उनके पास डायरेक्शन ही नहीं है, और डायरेक्शन के बिना कोई भी एनर्जी बर्बाद हो जाती है। दिमाग भी कमरे जैसा है। जब कमरा साफ होता है तो मन भी हल्का लगता है, लेकिन जब हर जगह सामान बिखरा हो तो बेचैनी बढ़ती है। दिमाग भी बिल्कुल ऐसा ही है। अगर अंदर कंफ्यूजन भरा हो तो आपका मूड, आपका कॉन्फिडेंस, सब गड़बड़ा जाता है। लेकिन जैसे ही क्लैरिटी आती है, आपके अंदर सब कुछ व्यवस्थित होने लगता है। क्लैरिटी बाहर से नहीं मिलती, ये अंदर से आती है। आप जितना भी सलाह ले लें, जितना भी दूसरों को फॉलो कर लें, वो क्लैरिटी टेम्परेरी होगी। असली क्लैरिटी तब आती है जब आप अपने अंदर झांकते हैं और खुद से पूछते हैं, मैं सच में क्या चाहता हूं। जब ये जवाब साफ हो जाता है तो बाहर की आवाजें आपको डिस्टर्ब करना बंद कर देती है। क्लैरिटी सिर्फ डिसीजन आसान नहीं करती, ये आपकी एनर्जी मल्टीप्लाई कर देती है। जब दिमाग क्लियर होता है, काम भारी नहीं लगता, फोकस स्ट्रांग हो जाता है, मूड स्टेबल हो जाता है, और हर चीज में पर्पस महसूस होता है। और पर्पस के साथ किया गया काम किसी भी एडिक्शन से ज्यादा पावरफुल हाई देता है, क्योंकि ये हाई टेम्परेरी नहीं, लॉन्ग लास्टिंग होता है। सोचिए, अगर हर सुबह उठते ही आपको ये क्लियर हो कि आज क्या करना है, तो जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी। कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई ओवरथिंकिंग नहीं, कोई गिल्ट नहीं, कोई प्रेशर नहीं, बस एक साफ दिशा, और उसी दिशा में आपका हर कदम। यही है क्लैरिटी, द न्यू हाई। दोस्तों, क्लैरिटी कोई लग्जरी नहीं है, ये आपकी लाइफ का सबसे बड़ा सुपर पावर है। जैसे ही आपका विजन साफ होता है, आपका फोकस तेज होता है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और आपकी एफर्ट्स सही जगह लगने लगती हैं। याद रखिए, डोपामिन आपके दिमाग को एक्साइट करता है, लेकिन क्लैरिटी उसे दिशा देती है, और दिशा के साथ किया गया काम ही जिंदगी बदलता है। अगर आपको ये वीडियो मददगार लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, आई चूज क्लैरिटी, और ऐसे ही मोटिवेशनल कंटेंट के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक याद रखिए, क्लियर माइंड, पावरफुल लाइफ।